तो आज भी वो कथाएं वहां चल रही, अनवरत चल रहा है। देखो वहीं पर है 88,000 ऋषि मुनि, वहां पर श्री सूत जी पधारे। सूत जी कौन है? रोमहर्षण के पुत्र हैं, भगवान सुखदेव के गुरु भ्राता हैं। और देखो सुखदेव जी उनके गुरु भ्राता हैं, क्योंकि सुखदेव जी के गुरु अर्थात उनके पिता वेद व्यास को ही गुरु बनाया और उनने भी उन्हें गुरु बनाया। परम ज्ञानी है, विद्वान है। लेकिन सूत जी की जो उम्र है ना वो कम है, और ऋषियों की उम्र जो है तो लाख लाख वर्ष की, 10-10 लाख हजार वर्ष की। तो जब सूत जी पधारे तो सारे ऋषि उनको प्रणाम करने लगे, तो सूत जी उनको प्रणाम करने लगे। सूत जी ने कहा, आप मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? आप तो हमसे बड़े हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आप परम जानकार हैं, हम तो आपके सामने बालक हैं और आप हमें नमन कर रहे हैं। देखो महान वह नहीं होता जो अपने आप को महान कहता है। कैसे? अब जरा बताओ, कोई डूब जाए, अब कहे मैं डूब रहा हूं, तो क्या वो डूब गया? क्योंकि डूब जाएगा तो बोल पाएगा कि डूब रहा हूं, क्योंकि डूबने वाला कभी बोल ही नहीं सकता है। जो महान होता है वो अपने आप को कभी महान कहता ही नहीं है। यही तो महानता की विशेषता है? सूत जी अपने आप को कभी महान कहते ही नहीं, लेकिन महान शौनकाद ऋषियों ने कहा, शौनक ऋषियों ने कहा, ये सूत जी मैं आपको नहीं प्रणाम कर रहा। बोले तो यज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रोताक्षा हि कथा सार मम कर्ण रसायनम। आपके अंदर जो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है, मैं उस ज्ञान को नमन कर रहा हूं, जो हमारे अंदर फैले हुए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देगा। इसलिए सूत जी अब कथा नहीं, जो कथा का सार है वो मुझे बताइए, क्योंकि कथा मैंने बहुत सुन रखी है, कथा नहीं सुननी हमको। क्या सुनाइए? बोले कथा का जो सार हो वो बताइए। मम कर्ण रसायनम, और केवल सुनाइए नहीं, रसायन बना करके मेरे कानों में डाल दीजिए, परिवर्तन हो जाए। अच्छा बताओ, विज्ञान के जो छात्र हैं जानते हैं, रसायन जब बन जाता है तो परिवर्तन करता कि नहीं? हमने कथा सुनी और हमारी व्यथा ही नहीं गई तो अर्थात हमने कथा ठीक से नहीं सुनी। कथा वह है जो जीवन की व्यथा को दूर कर दे, कथा वह है जो हमारे जीवन को बदल दे, कथा वह है जो हमें परिवर्तित कर दे, बदल दे। वही तो कथा है। नहीं तो हमने टाइम पास किया, निकाल लिया, बात खत्म हो गई। कथा बहुत बड़ी चीज। और देखो, मैं तो ये नहीं कहता कि भागवत महापुराण की कथा सुनेंगे विमान आएगा स्वर्ग से, और यहां पर विमान पे बैठ करके आप उस धाम को चल जाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि इन 7 नियम से अगर आप कथा श्रवण करेंगे तो आपके जीवन में वो स्वर्ग जरूर उतर आएगा, वो परमात्मा जरूर उतरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाव यही है, आपकी श्रद्धा कितनी है, आपकी लगन कितनी है, आपकी आस्था कितनी है। शौनक ऋषि कहते हैं, उनकी ओर से जो 88,000 ऋषि है ना, उनकी ओर से शौनक ऋषि कहते हैं सूत जी से, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासच्य वैष्णवै क्रियते कथम। आप कैसी कथा सुनाए? भक्ति ज्ञान और वैराग्य, जो कथा सुने उसके जीवन में भक्ति आ जाए, उसके जीवन में ज्ञान आ जाए और वह वैरागी बन जाए, विवेक उसके अंदर, विवेक की वृद्धि हो जाए, वर्धते माने बढ़ा दे, और महान बन जाए, माया मोह से बच जाए, परम वैष्णव बन जाए। ऐसी कथा
जो भक्ति की पुष्टि करता हो, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि करता हो, ऐसी कथा सुनाइए। और कैसी? बोले ऐसी क्यों? बोले आने वाला समय कलयुग है। और बोले कलयुग में लोग कैसे होंगे? तो भागवत जी में क्या कहते हैं? कौन? वेद व्यास जी। ये घोरे कलो प्रायो जीवस्यासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। बोले कलयुग में लोग कैसे होंगे जब घोर कलयुग आएगा? तो बोले जो मानव है ना, ये असुरों की तरह हो जाएगा, जानवरों की तरह, जिनका न कोई क्रम है, न कोई व्यवस्था है, न कोई क्रम है। जीवन में क्लेश आ जाएगा, घुटन पैदा हो जाएगी। और देखो दिव्यता, पवित्रता, श्रेष्ठता जीवन में चलती जाएगी। इस संसार में 4 प्रकार के लोग हैं और आप देख लेना कि हम कौन से प्रकार के हैं। एक को कहते हैं नर पशु, एक को कहते हैं पशु, एक को कहते हैं नर पशु, एक को कहते हैं मनुष्य, और एक को कहते हैं राक्षस, और एक को कहते हैं देवमानव। नर पशु कौन है? एशाम न विद्या न तपो न दानम जानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मित्रलोके भूविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके जीवन में यश नहीं, धर्म नहीं, विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, ऐसे व्यक्ति इस धरती पर जानवरों की तरह विचरण कर रहे हैं, पशुओं की तरह विचरण कर रहे हैं और धरती का भार बने हुए हैं। दूसरे पशु क्या करता? खुद खाता, अपने बच्चे को खिलाता, बच्चे पैदा करता और एक दिन मर जाता। अगर हम भी यही करते हैं, खुद खाएं, अपने परिवार को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, अब मर जाएं, तो हम और पशु में कोई अंतर नहीं। दूसरी श्रेणी आती है, इसलिए कहते हैं नर पशु है तो मानव, लेकिन काम किसका है? जानवर का। दूसरी श्रेणी जिसे कहते हैं राक्षस। राक्षस कौन होता है? जिसपे अहंकार छाया होता है। आई एम गुंडा, आई एम दादा, हमारी बात सब माने, हम किसी की बात न माने, हमें सच की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं बोलता हूं यही सच है। कैसे? जो अपने आप को कष्ट में डाल करके दूसरों को दुख देना चाहता है, उसे राक्षस कहते हैं। जैसे देखा कि सामने वाले ने 2 मंजिला मकान बनाया, तो अपना मकान बड़ा नहीं करेगा, बोले सामने वाले के मकान में जाओ तो बम फोड़ दो, बचना नहीं चाहिए। एक ऐसे ही व्यक्ति भगवान के लिए तप कर रहा था। भगवान प्रकट तो हुए ब्रह्मा जी, लेकिन वरदान नहीं देते। उसने कहा भगवान आप प्रकट हैं, वरदान क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा वरदान तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम्हारा एक काम होगा, पड़ोसी के 2 काम होंगे। बोलो मंजूर? बोले मंजूर, ठीक है। तो भगवान मेरा सुंदर मकान बना दीजिए, पड़ोसी के 2-2 मकान, उसका 1 मकान। उसने कहा भगवान मेरे यहाँ 1 पेटी खजाना दे दीजिए, हीरा जवाहरात सोना चांदी, पड़ोसी के यहाँ 2-2 पेटी खजाने। उसने कहा भगवान मेरे यहाँ सुंदर गार्डन बनवा दीजिए, पड़ोसी के यहाँ 2-2 गार्डन बन गए। फिर उसने कहा भगवान मेरे यहाँ भंडारा करा दीजिए, पड़ोसी के यहाँ 2-2 भंडारे, सारे लोग उधर ही भोजन कर गए, इधर कोई आए नहीं। अब उसको होने लगी ईर्ष्या। उसने कहा भगवान, बोले मांगो, बोले मेरे घर के सामने कुआं खुदा दीजिए, पड़ोसी के घर के सामने 2-2 कुएं। फिर उसने कहा भगवान, बोले मांगो, बोले मेरी 1 आंख फोड़ दीजिए, पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। सुबह सुबह उठे, कुएं में गिरकर मर गए। मेरी 1 आंख फूट जाए तो फूट जाए, सामने वाले की दोनों आंख फूटनी चाहिए। इसे तो कहते हैं राक्षस। मानव मातु पिता नहीं देवा, मानव मातु पिता नहीं देवा, साधु ओ साधु संग कर वाव सेवा। मानव मातु पिता नहीं देवा, मानव मातु पिता
साधु नशन करवावही सेवा, ओ साधु नशन करवावही सेवा, जिनके या चरण